क्यों मनाते हैं महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की पूरी कहानी हम बताने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहते हैं इसी दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ था और इसी दिन भगवान शिवलिंग का उत्पत्ति हुआ था। जब सागर मंथन किए गए थे तब जो कालकूट नाम का जो विष निकला था वो विष को भगवान शिव ने इसी दिन पिए थे। लेकिन शिव पुराण में कोई दूसरा कहानी है। कहते हैं एक जंगल में एक भील रहता था। उसका बहुत बड़ा परिवार था। वो बहुत ही बड़ा निष्ठुर और क्रूर था। वो हर दिन जानवर को मार के घर में लेके आता था, चोरी करता था। बचपन से लेके वो बड़ा होने तक कभी भी एक अच्छा काम नहीं किया था उसकी ज़िंदगी में भी। एक दिन शिवरात था। उसके परिवार ने बोले घर में कुछ खाने को नहीं है, हमको खाना चाहिए। बार बार वही बात बोलने के बाद वो जंगल के लिए निकल गया शिकार करने के लिए। फुल दिन ऐसे निकल गया, सूर्यास्त हो गया, लेकिन उसको कोई भी एक भी शिकार नहीं मिला। वो सोचा हम ऐसे खाली हाथ घर कैसे जाएंगे, घर वाले तो ऐसे भूखे हैं, मैं वापस जाके क्या मुंह दिखाऊंगा। ये सोच के वो एक पानी की संधान में एक पानी के पास गया। सोचा इधर पानी पीने के लिए कोई भी जानवर आएगा और हम उसको मार के घर लेके जाएंगे। ये सोच के उधर एक बेल का पेड़ था, उसके ऊपर चढ़ गया, थोड़ा पानी लेके ऊपर चढ़ गया। जैसे रात का प्रथम प्रहर स्टार्ट हुआ, एक प्यासी हिरनी ने पानी पीने के लिए उधर आके पहुंच गई। उसको देख के शिकार ने बड़ा खुश हो गया और उसको मारने के लिए जैसे धनुष रेडी किया। उसकी हाथ की प्रेशर की वजह से वो थोड़ा बेलपत्ते और थोड़ा जल नीचे गिर गया। नीचे एक शिवलिंग था, शिवलिंग के ऊपर गिर गया। ऐसे करके रात का जो प्रथम प्रहर था भगवान शिव का पूजा ऐसे ही संपन्न हो गया और उसका आधा पाप उधर ही खत्म हो गया। पत्ते की खनखन की आवाज़ से वो हिरनी डर गई और इधर उधर देखने लगी। जैसे उसका नज़र पेड़ के ऊपर गया, देखा है कि शिकार ने उसको मारने के लिए कोशिश कर रहा है। वो पूछे ये आप क्या कर रहे हैं। वो शिकारी बोला हम तुमको मार के घर लेके जाएंगे, आज मेरे घर वाले सभी भूखे हैं। ये बातें सुन के वो हिरनी बड़ी डर गई। वो जैसे उसको लगा कि हम सच में मरने वाले हैं, वो उसको रिक्वेस्ट किया आप हमें छोड़ दीजिए, हम घर जाएंगे, अपनी पति और बहन से मिलके, अपने बच्चे से मिलके, अपने बच्चे हमेशा के लिए उनको सौंप के वापस आ जाएंगे। वो शिकारी राजी नहीं हुआ। वो बोला ऐसा तो नहीं हो सकता, मौत की मुंह में कौन दोबारा आता है। वापस उसको वो समझाने की कोशिश की। हिरनी बोली अगर कोई दूसरे का उपकार करता है और उसका उपकार लोग भूल जाते हैं, अगर कोई विश्वासघात करता है, कोई छल करता है, उनको जितना पाप लगेगा, जो पाप उनको लगेगा वही वाला पाप मुझे लगेगा अगर मैं नहीं आऊँ तो दोबारा। उसके बाद वो शिकार ने उसको छोड़ दिया, बोला जल्दी आ जाना। उसके बाद वो पानी पी के आराम से घर को चला गया। लेकिन उसको जाते जाते थोड़ा देर हो गई थी। उसको ढूंढते ढूंढते उसकी जो बहन थी वो वापस वो पानी के पास आके पहुंच गई। उसको देख के शिकारी खुश हो गया और उसको मारने के लिए जैसे कोशिश की, वो वापस थोड़ा जल और बेलपत्ते नीचे गिर गया। ऐसे करके रात का जो द्वितीय प्रहर था भगवान शिव का पूजा ऐसे ही संपन्न हो गया। वो पत्ते की आवाज़ से वो हिरनी इधर उधर देखने लगी और पेड़ के ऊपर देख के शिकारी को वो डर गई और बोली ये क्या कर रही हो, सच ही बोलना, तुम क्या करना चाहते हो। वो शिकारी बोला हम तुमको मार के घर लेके जाएंगे, आज मेरी परिवार में सब लोग भूखे हैं। ये सुन के वो हिरनी बोली ठीक है, हमको थोड़ा छोड़ दो, हम घर जाके अपने बच्चे से मिल के हमेशा के लिए अपने पति को अपना बच्चा समझ के वापस आ जाएंगे।
वो शिकारी बोला नहीं नहीं, हम नहीं छोड़ सकते, तुम झूठ बोल रहे हो। बोला नहीं नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे, भगवान विष्णु का शपथ खा के हम बोलते हैं। अगर कोई भगवान विष्णु का भक्त होके शिव का निंदा करता है, अगर कोई शादीशुदा पुरुष दूसरे औरत के तरफ जाता है, उनको जो पाप लगेगा वही वाला पाप मुझे लगेगा अगर मैं वापस ना आऊँ तो। उसके बाद शिकारी को थोड़ा यकीन हुआ और वो उसको छोड़ दिया। बोला जल्दी आ जाना। ऐसे करके थोड़ा लेट हो गया। सडन से उसका नज़र एक हिरन के ऊपर पड़ा। वो हट्टा कट्टा सा था। उसको देख के शिकारी बड़ा खुश हो गया। सोचा इसको मार के हम लेके जाएंगे। तब रात का तृतीय प्रहर था। जैसे उसको मारने के लिए कोशिश किया, पुनः से उसकी हाथ की प्रेशर की वजह से थोड़ा पानी और बेलपत्ते नीचे गिर गया और भगवान शिव का जो रात का तृतीय प्रहर का जो पूजा था वैसे ही संपन्न हो गया। पत्ते की खनखन की आवाज़ से वो हिरन पेड़ के ऊपर देखने लगा और डर गया। बोला ये क्या कर रहे हो? वो शिकारी बोला हम तुमको मार के घर लेके जाएंगे और तुमको खाना बना कर खाएंगे। वो हिरन बोला ठीक है, बेशक मार लेना, लेकिन एक बार हमें छोड़ दो, हम घर जाएंगे, अपने बीवी बच्चे से मिल के हमेशा हमेशा के लिए वापस आ जाएंगे। शिकारी बोला ऐसा तो नहीं होगा, ऐसे मुझे बुद्धू बना के 2 हिरने ऑलरेडी जा चुके हैं, हम तुमको नहीं छोड़ने वाले। बोला नहीं नहीं, हम पक्का प्रॉमिस करते हैं आ जाएंगे। जो इंसान शाम के टाइम में खाना खाता है, जिसका सामर्थ्य होता है हेल्प करने के लिए, फिर भी वो दूसरों को हेल्प नहीं करता, जो लोग झूठे गवाही देते हैं, उनको जो पाप लगेगा वही वाला पाप लगेगा मुझे अगर मैं वापस ना आऊँ तो। उसके बाद उसको थोड़ा यकीन हुआ शिकारी को और बोला ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। उसके बाद हिरन ने पानी पिया और खुशी खुशी घर के लिए निकल पड़ा। घर में जाकर देखा मातम सा छा गया है, क्योंकि सबकी सिचुएशन एक है। फिर सब लोग तो प्रतिज्ञा कर चुके थे, सोचे हमको तो जाना चाहिए क्योंकि हम तो शपथ कर चुके हैं। उसके बाद डिसाइड किया आने के लिए। वो हिरनी बोली, फर्स्ट हिरनी बोली हम पहले गए थे, इसलिए तुम लोगों रुको बच्चों के पास, मैं ही अकेली जाती हूँ। अगर मैं पहले अपने शरीर को दान कर देती तो ये नौबत ही नहीं आते। वो शिकारी हमें लेके ही आराम से चला जाता घर को, इसलिए मैं ही जाती हूँ। उसके बाद सुन के उसकी बहन बोली नहीं नहीं बहन, हम तुम्हारी सेविका है, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, तुम बच्चों को देखो, पति को देखो, मैं ही जाती हूँ। ये सुन के हिरन ने बोला नहीं नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है माँ है, माँ बच्चों को ही संभाल सकती है, तुम बच्चों के पास रुको, मैं ही अकेला जाता हूँ। ये सुन के 2 हिरनी बोले नहीं नहीं, जब पति नहीं रहेगा तो पत्नी का क्या काम, हम भी आपके साथ चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा, हम भी आपके साथ मरेंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद वो बच्चे को समझाने के बाद तीनों शिकार के पास निकल पड़े। जिसे शिकारी देखा इतने सारे हिरन को, उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे आ गए थे। बोले जो माँ बाप का हालत होगा हमारा भी वही हालत होगा, कोई बात नहीं, हम माँ बाप के बगैर नहीं जी सकते, हम भी मर जाएंगे उनके साथ। इतने सारे हिरन को देख के वो शिकारी बड़ा खुश हो गया और जैसे मारने के लिए पुनः से कोशिश किया, उसके हाथ की प्रेशर की वजह से थोड़े पानी और बेलपत्ते पुनः से नीचे गिर गए शिवलिंग के ऊपर। ऐसे करके रात का जो चतुर्थ प्रहर था पूजा ऐसे ही संपन्न हो गया शिव का, और उसका जितना पाप था सारे नष्ट हो चुका था। शिव बड़े प्रसन्न हो गए थे। उसके बाद हिरनी बोली आप हमें जल्दी जल्दी मार लीजिए, आपके परिवार लोग भूखे हैं, मार के घर को लेके जाइए। ये बात सुन के शिकारी बड़ा आश्चर्य हो गया। वो बोला बेजुबान जानवर है, वो इतने बड़े बात कैसे कर सकते हैं, इतने बड़े काम कैसे कर सकते हैं, लेकिन हम इंसान हो के हम क्या कर रहे हैं, डेली बेजुबान जानवर को मार रहे हैं, हमारे पास तो दूसरा काम है और तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। ये सोच के उसको खुद के ऊपर बड़ा घिन आया और हिरन के ऊपर बड़ा दया आया। बोला ठीक है तुम लोग चले जाओ, हम नहीं मारेंगे तुमको। ऐसे करके सारे हिरन को आज़ाद कर दिया। जैसे उनको छोड़ दिया, भगवान शिव प्रसन्न होके उनके सामने स्वयं प्रकट हो गए।
बोले तुमको क्या मांगना है मांगो, आज हम तुम्हारे सारे मनोकामना पूरी कर देंगे। उसके बाद उसको दुनिया के सारे सुख सुविधा उसको प्रदान किए। और उसको बोले आज से तुम्हारा नाम गुरुद्रु है। तब से ये जो शिवरात्रि है लोग बड़ा धूमधाम से मनाते हैं और महाशिवरात्रि के नाम से ये जाना जाता है। अगर मैंने किधर कोई गलती कर दी प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।